हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। यह न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोडैक्स पर्वत के 46 उच्च चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के लिए लेखक के बेटे, जिसका नाम है बॉबी मैथ्यूज और जोश मैडिगन के सम्मान में ये मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखिए तो 29 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और इसकी थीम है इस बार की, उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। 30 जुलाई को मनाया गया है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस और इसकी थीम है पीड़ितों की आवाज़ें आगे बढ़ेंगी, विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। और 31 जुलाई को मनाया गया है विश्व रेंजर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिशन के तहत सरकार द्वारा ODF प्लस नियमावली जारी की गई है? आंसर है ऑप्शन डी, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत सरकार द्वारा ODF प्लस नियमावली जारी की गई है और ये 28 जुलाई 2021 को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत ODF प्लस नियमावली जारी की है। ODF प्लस नियमावली के प्रमुख घटक मल कीचड़ प्रबंधन, जल प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन है और ये मैनुअल पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राज्यों, जिलों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पहलों को लागू करने में सहायता करने के लिए बनाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2, इसका उद्देश्य है ODF प्लस लक्ष्य प्राप्त करना है, जो गाँवों में व्यापक स्वच्छता के उद्देश्य से ODF स्थिरता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, आशुतोष शर्मा को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और ये आशुतोष शर्मा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यह निर्णय लिया है। संजय अग्रवाल को नवगठित सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए पहले मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत के रूप में अमेरिका ने किसको नामित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, राशिद हुसैन को मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत के रूप में अमेरिका ने नामित किया है और इनकी नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई है। हुसैन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राजदूत एट लार्ज के रूप में सेवा करने के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम हैं। डेबोरा लिपस्टाड को यहूदी विरोधी की निगरानी और मुकाबला करने के लिए राजदूत के पद के साथ विशेष दूत के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के टुगेदर अगेंस्ट करप्शन इंटरनेशनल यूथ कॉन्टेस्ट फॉर सोशल एंटी करप्शन एडवर्टाइजिंग में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर ऑप्शन ए, खुशी कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पोस्टर का पुरस्कार जीता है और ये प्रतियोगिता
ब्रिक्स के ढांचे के भीतर रूस द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की एक पहल है जो हर साल आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, आनंद राधा कृष्णन ने विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है और ये एक ग्राफिक कलाकार हैं। विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड को कॉमिक की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। आइजनर पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं और राधा कृष्णन द्वारा जीता गया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, मल्टीमीडिया कलाकार, बेस्ट पेंटर, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, एक ग्राफिक नॉवल की कला और छवियों के निर्माता को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। आनंद राधा कृष्णन ने यूके के कलरिस्ट जॉन पियर्सन के साथ अपने इस पुरस्कार को साझा किया है। उन्होंने यूके स्थित लेखक राम वी के 145 पृष्ठ ग्राफिक नॉवेल ब्लू इन ग्रीन पर अपने काम के लिए यह पुरस्कार जीता और जिसे इमेज कॉमिक्स द्वारा अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बिल भुगतान प्रणाली ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? आंसर ऑप्शन बी, नुपुर चतुर्वेदी को भारत बिल भुगतान प्रणाली ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। नुपुर चतुर्वेदी इस नियुक्ति से पहले पेयू में छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए कंट्री हेड थी और लगभग 2 सालों के करियर में उन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक, सैमसंग, ING वैश्य बैंक और सिटी बैंक के साथ विभिन्न वरिष्ठ भूमिकाओं में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना है। सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया कि कर्नाटक सिविल सेवा जनरल रिक्वायरमेंट नियम 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। यह कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और ये कर्नाटक राज्य के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल हैं कर्नाटक राज्य के थावरचंद गहलोत। इसके पड़ोसी राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी, उट्टारी, सुकनी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और प्रमुख नदियाँ हैं कर्नाटक राज्य की
कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और सरस्वती नदी कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है अस्सी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फर्स्ट का बनाया गया है। और कर्नाटक राज्य में ही स्थित है अलमाटी बांध, और ये बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्ण राज सागर बांध यहीं पर स्थित है, और ये स्थित है कृष्ण राज सागर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्शन बुकर पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए किसे 13 दावेदारों में शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, संजीव सहोता को 13 दावेदारों में शामिल किया गया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं संजीव सहोता, नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशिगुरो और रिचर्ड पावर्स जो कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता है के साथ उनके उपन्यास चाइना रूम के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लंबे समय से सूचीबद्ध 13 लेखकों में शामिल हैं। 1 अक्टूबर 2020 और 30 सितंबर 2021 के बीच यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित 158 उपन्यासों का मूल्यांकन करने के बाद न्यायाधीशों द्वारा 13 उपन्यासों की 2021 लंबी सूची या द बुकर डॉचेन का अनावरण किया गया है। 14 सितंबर को 6 पुस्तक शॉर्टलिस्ट की घोषणा की जाएगी और विजेता को 3 नवंबर को लंदन में एक समारोह के दौरान ताज पहनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 199 देशों में कुल दुर्घटनाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर ऑप्शन सी, भारत तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक रेनिगेट्स बॉर्न इन द यूएसए के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन ये दोनों रेनिगेट्स बॉर्न इन द यूएसए के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, संजय गुप्ता इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं और ये इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है, यानी 2021 से 2023 तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।